भगवान का तो कहना है कि मेरा भक्त प्रेम पूर्वक मुझे जो कुछ भी अर्पित करता है, जो कुछ भी देता है, चाहे वह पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जल हो, उस प्रीति पूर्वक दिए हुए उपहार को, भेंट को मैं स्वीकार करता, प्रेम से ग्रहण करता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्ति उपरीतम स्नामि प्रयतात्मनि। भगवत गीता में भी यह श्लोक ज्यों का त्यों है और श्रीमद् भागवत में भी सुदामा जी के प्रसंग में यह श्लोक ज्यों का त्यों, एक अक्षर भी इधर उधर नहीं, एक ही श्लोक ज्यों का त्यों भागवत में भी है और भगवत गीता में भी। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर विशाल धार्मिक सम्मेलन हुआ, अर्थात दूर दूर से लोग ग्रहण का स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। जब ग्रहण लगता है हम लोग नहाने जाते, तो ग्रहण के समय स्नान दान जरूर करना चाहिए। तो सब जगह से लोग वहां इकट्ठे, जैसे अभी हरिद्वार में कुंभ मेला लगा हुआ है, 12 साल के बाद एक महाकुंभ होता है। 4 जगह पर ये कुंभ मेला लगता है, नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार। इसमें प्रयाग और हरिद्वार में 6 साल पर एक अग्रकुंभ भी लगता है। तो अभी हरिद्वार में महाकुंभ लगा है, तो वहां सब दिशाओं से लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। उसी प्रकार कुरुक्षेत्र में सब जगह से लोग स्नान करने के लिए गए, क्योंकि सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा था। ग्रास नहीं, छोटा मोटा ग्रहण नहीं था, बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण। वहीं देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा का मिलन हुआ। वहीं भगवान श्री कृष्ण की रानियों में और द्रौपदी में परस्पर मिलन। विवाह की चर्चा। द्रौपदी ने पूछा होगा, रुक्मिणी जी ये बताइए कि आप भगवान कृष्ण की पटरानी कैसे बन गई? उसने अपनी कथा सुनाई होगी, सत्यभामा ने अपनी बात सुनाई, जामवती ने अपनी बात सुनाई, 8 पटरानियों ने अपनी अपनी बात बताई कि ऐसे मेरा विवाह करता जिसके साथ हुआ। और 16,100 रानियों ने सुनाया कि भौमासुर ने लोगों को बंदी बनाया था, भौमासुर को मार करके द्वारका में श्री कृष्ण ने हम सब लोगों को मुक्त कराया, हम सब लोगों ने उनको अपना पति मान लिया। बहुत से ऋषि मुनि भी आए थे और ऋषि मुनियों से भगवान कृष्ण मिले और ऋषि मुनियों की स्तुति की प्रशंसा की। और भगवान श्री कृष्ण ने उन ऋषियों से कहा कि केवल जल में देवता ही देवता नहीं है,
मंदिर में स्थापित देवताओं का विग्रह ही देवता नहीं है, बल्कि असली देवता और असली तीर्थ तो संत महापुरुष भी होते हैं। न भयम्यानि तीर्थानि न केवलमक्षराम्यानि ते पुनन्ति गुरु काले दर्शनादेन साधु। मंदिरों में जो देवता है वो बहुत वर्षों में, बहुत दिनों में पवित्र करते हैं। गंगा, जमुना, प्रयाग, पुष्कर आदि तीर्थों में जब हम स्नान करते हैं तो बहुत वर्षों के बाद हमारा हृदय शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि ये जड़ है कि चेतन, जड़ है चेतन। आप पानी में डुबकी मारो तो पानी जड़ है कि चेतन है? जड़ है ना, जड़ है, बोलता तो नहीं है, बोलता। अच्छा, मंदिर में जो मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, वो मूर्ति आपसे बात करती आप कहो कन्हैया क्या खाओगे, आज क्या बनाओ? तो कहता है कि आज खीर पूरी खाऊंगा, बोलता नहीं बोलता, क्योंकि वो जड़ नहीं बोलता। हाँ, आप भावना करते हो कि ठाकुर जी को प्रेम से जो भोग लगाएंगे ठाकुर जी जरूर खाएंगे, और वो प्रसाद होगा। भावना से आप खिलाओ तो ठाकुर जी खाते हैं, भावना से। और भावना नहीं है तब तो मानो तो देव, नहीं तो पत्थर है ही है। तो भावना में शक्ति है, भाव में शक्ति है। पूजा के लिए एक पद्धति ऋषियों ने बनाई, शास्त्रों ने बनाई। चूंकि भगवान प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए विग्रह की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते। और अगर साक्षात भगवान होते द्वारिका में तो हम लोग लड्डू लेके जाते, प्रभु खाइए, तो भगवान खाते नहीं, खाते ना, उठा के खा ले, दे जाता प्रसाद वाला खा ले। लेकिन मंदिर वाले भगवान को प्रत्यक्ष रूप से नहीं खाते, प्रत्यक्ष रूप से खाते। खीर पूरी रखो परोस करके, तुलसी दल भी डाल दो, पर्दा भी कर दो, घंटी भी बजा दो, और फिर पर्दा हटाओ तो जितनी पूरी है उतनी पूरी रह जाए। एक कटोरी खीर है तो पूरी कटोरी भरी रह जाए, कि आधा गायब हो जाता, गायब हो जाता। कहानी तो हम लोगों ने सुनी है, वर्तमान में बहुत सुनी है। उन कहानियों को सुन करके पढ़ के लगता है कि नहीं, ये भगवान भी, मूर्ति वाले भगवान भी प्रत्यक्ष हो जाते, चेतन हो जाते। भक्त जब भाव से पुकारता है तो भगवान प्रकट होके खाते, ऐसा सुना है। लेकिन जनरली बात बता रहे हैं कि मंदिर के देवता बोलते नहीं। जो तीर्थ हैं गंगा, जमुना, पुष्कर, प्रयाग आदि, ये बोलते नहीं, करते। इसलिए पवित्र तो करेंगे, लेकिन बहुत दिनों में पवित्र करेंगे। अच्छा, ये बात बोल कौन रहे हैं? मैं तो बोल नहीं रहा, ये तो खुद भगवान कृष्ण ने कहा कि मंदिर के देवता और ये जो जल में तीर्थ हैं, ये बहुत वर्षों में, बहुत समय के बाद पवित्र करते हैं। लेकिन जो संत महापुरुष हैं, वो संत महात्मा दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। दर्शनार्थ एक साधना, क्योंकि
क्योंकि वो जड़ देवता नहीं, वो चेतन देवता, वो प्रत्यक्ष देवता। ऐसा भगवान कृष्ण ने ऋषियों की प्रशंसा करते हुए कहे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं चल करके गोपियों के पास, आज 100 वर्ष बीतने के बाद इन गोपियों को भगवान कृष्ण का दर्शन मिला। कितने दिन बाद? 100 वर्ष हो गए। जब कृष्ण ने कहा कि आज जा रहा हूं मथुरा और परसों ही आऊंगा, तो फिर आए मथुरा जाके मथुरा में ही रह गए और आऊंगा 2-4 दिन में कह गए, और फिर मथुरा से आए नहीं, द्वारिका में जाकर के रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गोपियों के अरमा आंसुओं में बहे। श्याम सुंदर आएंगे, परसों आएंगे, कह के गए परसों आऊंगा, जरूर आएंगे, और परसों आएंगे। परसों की प्रतीक्षा करते करते वर्षों बीत गए, 100 वर्ष बीत गया, श्याम सुंदर नहीं आया। क्या गजब की बात। ऐसे भी भगवान होते हैं क्या? झूठ बोलने वाले, छल कपट करने, ऐसे होते हैं भगवान। क्या भगवान जानते थे कि मैं नहीं आऊंगा? उन्हीं एक बार बलराम जी गए, सुना था, भगवान कृष्ण गोपियों के पास गए नहीं, झूठा वादा किया कि मैं परसों आऊंगा। और आज भगवान कृष्ण को गोपियों ने जब देखा तो मुंह से तो कुछ नहीं बोलती है, जो भी बात होती है आंसुओं से बात होती है, आंसुओं की बरसात होने लगती है, और गोपियां आंसुओं की भाषा में ही कहती है, कन्हैया तुम कितने निष्ठुर, कितने जख्म तुमने दिए, वो जख्म आज भी लगे, लेकिन हम ये सब कुछ सहना पड़ता। प्रेमी को अपनी इच्छाओं का, अपने अरमानों का त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, सब छोड़ देना पड़ता है। प्रेम में हंसना ही हंसना नहीं होता है, प्रेम में हंसना कम, रोना ज्यादा। प्रेम कहानी में क्या होता है? फिल्मी गीत नहीं सुने? क्या होता है? प्रेम कहानी में समझ गए? उनको बनना पड़ेगा। एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों मिलते हैं, कभी दोनों छोड़ते हैं। ये चलता रहता है तो मिलना, बिछुड़ना, हंसना, रोना। केवल हंसना ही हंसना थोड़ी होता है, रोना भी पड़ता है। गोपियां कितना रोती है, कितना रोती है। ये है प्रेम। प्रेम में शासन नहीं होता है, समर्पण होता है। जब श्याम सुंदर ने कहा आऊंगा, तो आएंगे, आज नहीं है तो कल, लेकिन आएंगे ऐसा विश्वास करके गोपियां प्रतीक्षा करती रही। भले ही 100 वर्ष बीत गए और श्याम सुंदर नहीं आए, उनकी मर्जी, हमें तो प्रतीक्षा करनी। ये तो अद्भुत संयोग है कि कुरुक्षेत्र में
गोपियों को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, सखियों, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे प्रेम को ठुकरा करके तुमसे दूर चला गया। ऐसा मत सोचना, मैं निष्ठुर हूँ, मैं छलिया हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं कठोर हूँ, ऐसा मत सोचना। असल में मेरे सामने मजबूरी आ गई, मैं मजबूर था, मैं विवश था। ये संजोग वियोग विधाता के हाथ है, आदमी के हाथ में। भगवान कृष्ण उदाहरण देते हैं, जैसे वायु के वेग से दो तिनके आपस में मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। हवा चलती है तो तिनके उड़ करके इकट्ठे हो जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। जल के प्रवाह में बहते बहते फूल एक साथ हो जाते हैं, आगे जाकर के फिर अलग हो जाते हैं। ये संयोग युक्त तो विधाता है। मैं तो अपने स्वजनों के, संबंधियों के आवश्यक कार्य को पूरा करने में लग गया, इसलिए तुम्हारे पास मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। ये भगवान कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की उन गोपियों को आत्मज्ञान का उपदेश किया, आत्मा के बारे में समझाया और कहा कि सखियों, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं तुमसे दूर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो आत्मा और तुम भी आत्मा ही हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम भी आत्मा हो। जो मैं हूं वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूं, मुझ में तुझ में कुछ भेद नहीं। ये जो भेद है वो तो बाहरी भेद, स्त्री पुरुष ये बाहरी भेद, लेकिन भीतर तो दोनों आत्मा ही है। वहां कहां भेद, वहां कहां भेद। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की गोपियों को तत्व ज्ञान का उपदेश किया। वही श्री वृंदावन